हिंद न्यूज़ उर्दू के नाजरीन को मेरा आदाब। नाजरीन, एक अहम ख़बर। मटिया बुर्ज वार्ड 137 में आम लोगों को राहत देने का काम जारी। मुल्क में जारी कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के दौरान शहर निसात की घनी मुस्लिम आबादी वाला इलाका मटिया बुर्ज गार्डन रिच में आम लोगों को ग़िज़ाई अजनास की शक्ल में राहत रसानी का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें सरकारी सतह पर नहीं बल्कि अवामी तौर पर अंजाम पा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर वार्ड 137 के कौंसिलर अलहाज रहमत आलम अंसारी और उनकी अहलिया हज्जिन शबाना नाज पेश दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने सिर्फ उन ज़रूरतमंदों में चावल, आटा, दाल, तेल, सब्ज़ी फराहम करने में मसरूफ़ हैं। वही नहीं, उन मासूम बच्चों को दूध और फल की कमी ना हो, इसको भी यकीनी बनाने में जी तोड़ की है। पेश एक स्पेशल रिपोर्ट। आपने जिस तरह से खाने पीने की चीज़ें अपने वार्ड के लोगों को मुहैया कराई है, उसका मकसद क्या है? हम लोगों ने अपने वार्ड में खाने पीने का सब इंतज़ाम इसलिए किया है कि जो लोग रोज़दार डे टू डे काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, तो वो लोग को बहुत दिक्कतें परेशानी हो रही है। इसलिए हम लोग चाह रहे हमारे वार्ड में जो भी लोग हैं भूखा प्यासा कोई नहीं रहे, इसलिए जहाँ तक हो रहा हम लोग सब चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने इलाके में। कौंसलर की जिम्मेदारी तो सिर्फ वार्ड की साफ़ सफाई, पीने का पानी, लाइट और ड्रेन तक हुआ करता है, लेकिन आपने अपने वार्ड में स्कूल की इमारत और इंग्लिश मीडियम स्कूल तक कायम करा डाला है। आखिर ये सब आप काम कैसे कर पा रहे हैं? यहाँ के जो काउंसलर है मेरे हस्बैंड, वो अपने इलाके को एक अच्छा मतलब बनाना चाहते हैं। साफ़ सफाई का सब चीज़ का तो ख्याल रख के साथ में एडुकेशन में लोग को आगे बढ़ा रहे कि वार्ड में कोई भी जाहिल इलिटरेट नहीं रहे, क्योंकि हमारे बच्चे भी अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपके यहाँ के जो वार्ड काउंसलर वो भी चाहते हैं कि यहाँ के भी जितने बच्चे वो अच्छा साफ़ सुथरा स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो यही सब चीज़ दिमाग में रख के वो चाह रहे कि एक एक बच्चा यहाँ का एडुकेट रहे, इसीलिए वो स्कूल एडुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। आपकी मौजूदा कोशिशें जैसे खाने के लिए अनाज मुहैया कराया जाना आखिर कब तक जारी रहेगी, क्योंकि सूरत हाल जल्द ठीक होते दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ मतलब अभी बहुत सब मतलब पोजीशन ख़राब है अभी जिस तरीके का देश में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जहाँ तक हो अपने इलाके में थोड़ा थोड़ा जो भी सुविधा लोग को दे। जब तक कोशिश इन काउंसलर के यहाँ के वार्ड की है कि कोई भी मतलब मुश्किल घड़ी हो तो अपने इलाके के लोग के साथ खड़े रहे, तो ये पूरा कोशिश करेंगे कि जब तक ये बंदी है या लॉकडाउन है तो ये अपने इलाके में सब ज़रूरतमंद को पहुँचाते रहेंगे। बस इंशाल्लाह सब दुआ यही कर रहे कि इनको हिम्मत दे, अपने काम में अपने इलाके की मदद करने में कामयाब रहे। आप अपने वार्ड के लोगों को राहत रसानी पहुंचाने के लिए अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर काम कर रहे हैं। क्या आपको वायरस से खौफ नहीं है? खौफ तो है, लेकिन पहले ये ध्यान देना है कि अपने इलाके में, अपने आस पड़ोस में तो हम लोग साथ ही सेफ्टी का भी बहुत ख्याल रख रहे हैं। पहले हम लोग इलाके में डोर टू डोर मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स ये सब बहुत बांटा है, और जिनको नहीं मिला अभी भी हम लोग मंगवा के बांटते रह रहे हैं। तो सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं। मेरे बच्चे लोग भी खुद चाह रहे कि मम्मी हम लोग तो घर में साफ़ सफाई से रह रहे, लेकिन बाहर में देखिए कितने बच्चे लोग गरीब है जो नहीं अफोर्ड कर सक रहे। तो वार्ड के अलावा भी हमारे बच्चे लोग ने बाहर गाड़ी से जाके कितने गरीब को सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह दिया है। तो क्योंकि बच्चे को हम लोग अच्छा तालीम दिए, एजुकेशन दिए, उसी के बुनियाद पे वायरस से डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशन पूरा लिया जा रहा है। सैनिटाइज़र जहाँ जो वर्कर लोग भी, हमारे स्टाफ लोग भी काम कर रहे, तो उन लोग का भी पूरा ख्याल किया जाए कि आप लोग वर्क करिए, लेकिन अपना भी ख्याल करके हैंड वॉश वगैरह दिया जा रहा है कि कोई भी हाइजीनिक के मतलब उसकी वजह से कोई बीमार नहीं पड़े। बहैसियत समाजी कारकुन आप बरसों से लोगों के दरमियान काम किए हैं, लेकिन मौजूद वार्ड काउंसलर रहमत आलम अंसारी के कामों को किस तरह देखते हैं? रहमत आलम अंसारी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने अपने 5 साल दौरे काउंसलर में बहुत सारे काम किए पब्लिक के लिए, वार्ड के लिए। लेकिन अभी जो नागहानी आफत आई हुई है कुदरत की तरफ से कह लीजिए, चाहे हमारे कुछ देश के गलत निरसन परीक्षण की वजह से आज जो आफत आई हुई है, इस पे यूँ तो बहुत सारे लोगों ने इसमें काम करने का अपना बीड़ा उठाया है, लेकिन हमारे वार्ड के काउंसलर रहमत आलम अंसारी ने जिस तरह से काम करने का बीड़ा उठाया हुआ है वो बोरो 15 में किसी काउंसलर को देखने में नहीं मिलता है। इनके अंदर में जुनूनी कैफियत जो देखने में मिल रही है बेमिसाल है। ऐसा काउंसलर
मेरे ख्याल से सदियों में पैदा होता है। बहुत सारे काम किए उसने और इस वक्त तो गरीबों का बहुत बड़ा मसीहा बना हुआ है। शकील सिद्दीकी साहब, आप कंट्रैक्टर लीडर भी रहे हैं और मौजूदा लॉकडाउन में रोज़ाना की उजरत पर काम करने वाले लोगों को किन परेशानियों का सामना हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत सारे परेशानी, क्योंकि जो लोग रोज़ कुआँ खोदते रोज़ पानी पीते हैं उनके लिए तो बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन इस वक्त जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है बज़रूरत कमाने की। इसलिए कि अभी जान अगर बची तो फिर हम दोबारा काम करने के इसमें आ सकते हैं। और अभी ज़रूरी यही है कि जो सरकार की हिदायत है, जो हुक्मनामा है कि आप लोग अपने अपने घरों में अपने आप को बचाने के लिए कायद रहे, यही ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। वार्ड 137 में जिस तरह से काउंसिलर काम कर रहे हैं, क्या आप इस तर्ज पर दूसरे लोगों से अपने इलाकों में मदद की अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं इसमें हर जी शऊर बाहैसियत लोग जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है इस वक्त गरीबों के लिए काम करने के लिए मैदान में उतरे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये भी एक तरह का खिदमत खल्क होगा। और हमारे वार्ड के काउंसलर तो ऐसा काम कर रहे हैं जो बेमिसाल है। पूरे बुरा 15 में ऐसा कोई काउंसलर अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। जो वार्ड नंबर 137 का काउंसलर हाजी रहमत आलम अंसारी, उनकी अहलिया शबाना नाज, उनके बच्चे फरमान, तस्मिया, अफशान, ये सारे लोग मिलकर आवाम की खिदमत करने में जुट गए हैं। सुबह से दूध बांटना, चावल बांटना, दाल बांटना, घरों में लोगों तक सारे सामान को पहुंचाना, ये बहुत बड़े काम है। मैं जानता हूं कि आज जो 137 नंबर वार्ड के काउंसलर है वो इस वक्त 137 नंबर वार्ड के लोगों के लिए बहुत बड़े मसीहा बनकर सामने में आए हैं। अल्लाह उनको और भी तौफीक अता करे और हिम्मत दे और दौलत दे, ताकि वो गरीबों के लिए इसी तरह मदद करते रहें और हमारे वार्ड के लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना आए। ये हमेशा इनकी कोशिश रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज वार्ड के काउंसलर रहमत आलम अंसारी ने अपने आप को इस वार्ड में नहीं बल्कि पूरे गार्डन रिच मडिया बुर्ज में अमर कर लिया है। लोग कभी भी उनकी इस खिदमत को भूल नहीं सकेंगे। अल्लाह उन्हें तौफीक अता करे और इसी तरह वार्ड के लोगों के लिए मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहे। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने वार्ड नंबर 77, 78, 41, 38 के काउंसलर्स की तलाश गुमशुदगी का इश्तिहार दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त अगर इस आफात के वक्त में अगर वार्ड के काउंसलर सामने में नहीं आते हैं, जैसा कि आपने सवाल किया कि 38 नंबर वार्ड, 41 नंबर वार्ड, 78 नंबर वार्ड, 77 नंबर वार्ड के काउंसलर के लिए एक इश्तिहार सामने में देखने को मिल रहा है गुमशुदगी का। अगर ऐसी बात है तो उनके लिए शर्म से डूब भरने की बात है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि आप आवाम के दरमियान, हर काउंसलर को कहा है कि आप आवाम के दरमियान में आकर सामने में आएँ और लोगों के लिए काम करें। अगर ये लोग काम नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को कभी भी अपने वार्ड में वोट देकर जिताना नहीं चाहिए। जो आवाम के लिए काम नहीं कर सकता उसे आवाम के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से आपके काउंसलर आपके साथ खड़े हैं, इस पर आपकी क्या राय है? इस पे हमारी राय ये है कि जिस तरह हमारे काउंसलर कंधा से कंधा मिलाकर हम लोगों का साथ दे रहे, पूरे वार्ड का साथ दे रहे, आवाम का साथ दे रहे हैं। हर टाइम 2 वक्त दूध तकसीम हो रहा है, आटा, दाल, चावल, प्याज, आलू, जितने मने संसार का सामान है कि इंसान को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही है। हर वो चीज़ हमारे वार्ड काउंसलर हाजी रहमत आलम अंसारी लोगों तक अपने लड़कों के ज़रिए, अपने वर्करों के ज़रिए खुद वो डोर टू डोर जाकर सबको दे रहे हैं और सबको ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ की किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी जब तक रहमत आलम अंसारी इस वार्ड के काउंसलर हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी वही काउंसलर रहेंगे। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि ऐसे काउंसलर को अल्लाह पाक अच्छा रखे, उनके सेहत तंदुरुस्ती को अच्छा रखे, उनको कामयाबी मिले और शाना टू शाना मिलाकर वो हम लोगों का साथ दे, पब्लिक का साथ दे। वार्ड नंबर 137 गार्डन रिच बोरो 15 का सबसे बैकवर्ड वार्डों में शुमार किया जाता था, जहां मेडिकल सहूलत, पीने का पानी और अंधेरी गलियां लोगों को दिखाई देती थी। क्या उसमें तब्दीली आई है? इसमें तो बहुत तब्दीली आई है। ये तो आप खुद जाके देख सकते हैं कि वार्ड में 137 वार्ड में मनी के कितना काम हुआ है ना। और ये सब जितना यहाँ के काउंसलर कर रहे हैं, सुनिए, यहाँ के काउंसलर कर रहे हैं हाजी रहमत आलम अंसारी, तो ये इंसानियत के नाते कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों को वोट के लिए, नहीं, वोट तो काम पर ही मिलता है, काम पर ही मिलेगा। ठीक।
लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से आपके काउंसलर आपके साथ खड़े हैं, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी रही है। हम लोग का हर कुछ पूरा किया है, दाल चावल आटा खाना वगैरह मैटा सब दिया हम लोग को, और हेल्प भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आसपास अगल बगल पड़ोसी को पूरे मोहल्ले में हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी हुई। जनाब हाजी रहमत अंसारी का एहसान कहीं भूलना नहीं चाहिए, जो भी काम किए बहुत अच्छे काम किए, और हम लोग का रह के हाजी ना कुछ का तकलीफ नहीं होगा, इंशाअल्लाह हर चीज़ पूरे करेंगे। वार्ड नंबर 137 गार्डन रिच बोरो 15 का सबसे बैकवर्ड वार्डों में शुमार किया जाता था, जहां मेडिकल सहूलत, पीने का पानी और अंधेरी गलियां लोगों को दिखाई देती थी। क्या उसमें तब्दीली आई है? आई है, रहमत अंसारी आई है, बहुत अच्छी काम की है। हम लोग के लिए खाना पाना सब कुछ पूरा किए है, हर चीज़ का कोई चीज़ तकलीफ नहीं हुआ। 137 नंबर वार्ड का हम लोग का कोई तकलीफ नहीं हुआ, बल्कि आप बोलता है कुछ तकलीफ हो हम लोग का बोलिए, आप लोग हेल्प करेंगे। इसके लिए हम लोग का बहुत खुशी हुई हाजी रहमत अंसारी का लेकर। आप अपने से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से पूरा 10 नंबर देना चाहिए, से पूरा 10 कम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे हैं हमारे काउंसलर। आप अपने काउंसलर हाजी रहमत आलम अंसारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? बहुत अच्छे नंबर से देंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा।